नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कमल गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस गुरुजी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ACC 129 में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 23 मार्च से, तो फटाफट एनरोल कीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और आपका यंग लीडरशिप कोर्स का फायदा उठाएं बेटा। ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर पर आप ACC 129 लिखकर जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जो जानकारी मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। बैच में आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बुक विद इन ए वीक आपके पास कोरियर कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, और आपकी जो क्लासेज है यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन माध्यम से सुचारू रूप से चलती रहेगी। ठीक है बेटे, तो इसमें हमें साइंस के बारे में डिस्कशन करना है कि साइंस में हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। तो मैं मेनली बात करता हूं बेटा, साइंस में मोस्टली 9th और 10th की NCERT ही काफी होती है। वैसे अगर NCERT कर लिया उससे बाहर नहीं आएगा, और उसमें भी 10th पर जोर रखना है। 9th और 10th की NCERT साइंस की बुक काफ़ी है, और मेनली जोर आपको किस पर रखना है? 10th पर रखना है सर। अब इनके अंदर भी अगर हम बेसिकली बात करें, 10th की जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, और एक जनरल साइंस का भी ये पार्ट देते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह थोड़ा सा पूछ लेते हैं बेटा। फिजिक्स में आपके पास 5 चैप्टर है क्लास 10th में। ठीक है, एक आपके पास लेंस और मिरर वाला, लाइट वाला जिसको बोलते हैं लेंस मिरर, और एक है आपके पास डिफेक्ट्स इन आईज, उसमें हम डिस्पर्जन और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, और है सोर्स ऑफ एनर्जी। मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद क्या है बेटा? लास्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे क्वेश्चन डन है भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, डन है। कि जैसे पिछले साल का ही पेपर देख ले, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सोलर सेल है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर है, डन है, आप निश्चिंत रहे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो किस एनर्जी को किस फॉर्म में बदलते हैं, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, या फिर आपके जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। इससे भी इस बार भी अभी आप पेपर देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, आएंगे ही इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ पर क्वेश्चन आ गए, पावर डिसिपेशन आ गया, हीट डिसिपेशन आ गया, पावर कंजप्शन आ गया, ये सब चीजें, सर्किट किसे कहते हैं, है ना, छोटी छोटी डेफिनेशंस वो आई हुई है। क्लियर है? जैसे मैं अगर इस बार के बारे में बात करूं, इस बार पेपर में क्या हुआ था, जो लास्ट पेपर था, 1 मिनट अभी देख लेते हैं, मैं आपको डिस्कस करता चलता हूं आपके साथ। जैसे इस बार उन्होंने पूछा हुआ है, क्या देखिए, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है। ठीक है बेटा, सर्किट स्विचिंग है, और सर्किट स्विचिंग के बाद कि क्लोज पाथ जो होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें उन्होंने पूछी हुई है। तो बेसिक एक क्वेश्चन आपका लेंस या मिरर से भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेंस मिरर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे इन्होंने इस बार पूछा हुआ है, देखो कि भाई ऑटोमोबाइल में कौन सा मिरर यूज होता है, आपको पता है कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो हल्के हल्के छोटे छोटे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं आपसे। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। भाई NCERT रहेगी, 10th को आप बेस मानकर चलिए। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो कोई चीज छूटेगी ही नहीं, लेकिन आप सिर्फ, हमारी बात हो रही है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैंने आपको 3 गोले लगा कर दिए हैं, ये पढ़ना है और कम ध्यान देना है जहाँ पर गोले नहीं है। केमिस्ट्री में बात करें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्वेश्चन जरूर मिलेगा भैया, मेटल एंड नॉन मेटल।
कौन सा सबसे ज्यादा अबेंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो छोटी छोटी बातें, एक पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, वो भी आपको करना है। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इन्होंने और क्या क्वेश्चन है, एक वो है कि भाई इससे रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि ये रिएजेंट है जो एग शेल के साथ रिएक्ट करके आपका लाइम वाटर को मिल्की बना लेता है, तो उस रिएजेंट का नाम बताएं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक रिएजेंट है वो क्रश्ड एग शेल के साथ रिएक्ट करके गैस बनाएगा, जो कि अगर हम उसको लाइम वाटर में से गुजारे तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, तो रिएजेंट बताइए। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? एक 9 से बिजनेस नॉन फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटे, ये भी आपसे पूछा हुआ आप लोगों से। देखिए तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, आपका पीरियोडिक टेबल हो गई, एक ये आपके पास हो गया बेटा क्या नाम है, रिएक्शन टाइप क्वेश्चन हो गया ना भाई, कौन किससे रिएक्ट करके रिएक्शंस जो हैं, है ना, ये बना देगा, एग शेल के साथ रिएक्शन करके गैस निकालेगा और वो गैस मिल्की, वो जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये तो शायद केमिकल चेंज हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं फिजिकल चेंज कौन सा हुआ, आम का पकना या किसी भी चीज का पकना, कौन सा चेंज है। ठीक है, तो ये आपका जो चेंजेस हैं, अगर हम बात करें चेंजेस, इनको पढ़ना में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो क्या हो केमिकल, इनसे क्वेश्चन आए ही आए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा बायोलॉजी पर। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में आपको एक जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको आपको पढ़ना है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैसे प्लांट्स में और जो ह्यूमन बीइंग में होता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, और प्लांट से या फिर जो है ह्यूमन के, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? एक विटामिन प्रोटीन ये आते हैं कि सोल्यूबल विटामिन कौन सा है क्या नहीं है, डिजीज के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सब चीजें आपको रेक्टस या वो कहते हैं ना किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको देखना ही देखना है। अब आ जाते हैं बेटा जनरल साइंस में। देखो बायोलॉजी के बारे में ज्यादा मैं अगर बात करूं, 2-3 चैप्टर हैं, इनको अच्छे तरीके से करें, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, जनरल साइंस में मोस्टली कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। कंप्यूटर पर भाई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, एआई क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, सर्च इंजन कौन सा होता है, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको ध्यान में रखते जाएंगे। ठीक है, और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। क्लियर है? तो ये छोटा सा प्रयास था आज की वीडियो मेरे लिए कि आप तक पहुंचाना था हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, आप अपनी मेहनत को लगातार आयाम देते रहिए, आपकी सफलता आपका शोर होना चाहिए। कहते हैं ना कि अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो उस चीज़ का वेट एंड वॉच रहे। आप वैसे भी अभी कामयाब तो हो ही चुके हैं, लेकिन अब भी पद को बढ़ाना है, तो लगे रहे। और डिफेंस गुरुजी आपकी हमेशा इसी तरीके से हेल्प करता रहेगा अपने लेवल पर, बेस्ट लेवल पर, कि आप लोगों को कैसे कैसे एट मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे आपको, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।